आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या कहता है, चलिए जानते हैं। इसके अंदर आपको 6 तरीके की फ्रीडम्स दी गई है, जिसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपको बोलने की आजादी है। आप अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हो बोल के, आइदर बाय राइटिंग, बाय रिप्रेजेंटिंग, बाय प्रिंटिंग, बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी तरीके से। दूसरी इसके अंदर आती है फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस भी हमारी आर्टिकल 19 का ही हिस्सा है। जो हमारी मीडिया बोलती है, ये जो क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट को, अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग मुद्दे उठाती है, मतलब ये सब चीजें आपकी किस में आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। तीसरी चीज इसके अंदर आती है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है, जिसके अंदर आप इवन गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई तुम ये जो कर रहे हो, ये जो पॉलिसीज आ रही है वो क्यों आ रही है। सेकेंड है आपका राइट टू असेंबल, आपके पास राइट है कि आप सभा कर सकते हैं। थर्ड है राइट टू एसोसिएट, आपके पास राइट है कि आप संगठन बना सकते हैं। फोर्थ है राइट टू मूव फ्रीली, मतलब आप कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर घूमते घूमते कहीं पसंद आ गया तो वह रह भी सकते हैं। राइट टू सेटल एंड रिसाइड। लास्ट वन इज राइट टू प्रोफेशन, मतलब आपके पास चॉइस है कि आप अपनी मनपसंद का प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। दुकान लगाओ, स्टॉल लगाओ, नौकरी करो, वॉटएवर। इसके अंदर पहले 7 राइट्स हुआ करते थे, 7 फ्रीडम्स थी, जिसमें से एक था हमारा प्रॉपर्टी का, लेकिन वो हमारा 44th अमेंडमेंट से हटा दिया गया और अब वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, जिसकी प्रस्तावना मोरारजी देसाई ने की थी। अब मान लो कल को गवर्नमेंट आती है, मेरे को बोलती कि आंचल हमें तेरी छत के ऊपर से ट्रेन की पटरी बनानी है, तो ऑब्वियसली मैं क्यों बनाने दूंगी, मैं भाई कोर्ट में जाती क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है। तो इसलिए सरकार थी तेज, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फंडामेंटल राइट में से इसको हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। अब वो चाहे पटरी बनाए या रेल बनाए, कुछ भी कर ले, टावर बना दे, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे अपनी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। अब लेकिन इसमें एक और चीज है कि इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि हमारे ये राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है। रेस्ट्रिक्शंस क्या है, वो हमारी सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को, हमारी इंडिया की अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब अखंडता के और एकता के। किसी को डिफेम नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट बी अगेंस्ट मॉरलिटी एंड डिसेंसी एंड पब्लिक ऑर्डर। इट शुड नॉट बी अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये सारी कुछ इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है। अब है इसमें केस लॉज। कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट केस लॉज है। सबसे पहला है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। सेकंड है हमारा एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। थर्ड है राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आई होप इट्स क्लियर।